मॉर्निंग माय डियर, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। आज फिर आपके सामने हम हाजिर हो गए। देखिए, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप तो पढ़ा रहे हैं, तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में बहुत सारे कंटेंट हैं। मैं कंटेंट को अलग अलग करके पढ़ा रहा हूँ। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ाऊँगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में, कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितने टाइप का होता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाएंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, ये सारी चीज़ हम उसके अंदर मेंटेन करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है माइंड को कंसंट्रेट कर करके हमारे वीडियोस को देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बच्चा सबसे कमज़ोर भी अगर होगा वो अच्छा भी समझ जाएगा, लेकिन हाँ, उसके लिए काम करना पड़ेगा। सीरियल से सारा क्लास देखना पड़ेगा। सीरियल से मतलब क्या है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, जो भी पार्ट है उसको सीरियल से देखेंगे तो आपको सारा क्लास समझ में आएगा। बस हम कह तो रहे हैं कि जो सबसे कमज़ोर स्टूडेंट भी होगा उसको भी समझ में आ जाएगा, और जो स्ट्रांग है तो उसको तो कहना ही नहीं है, वो तो कैसे भी समझ जाता है बेचारा। तो हमारी कोशिश होगी कि आप सब लोग माइंड कंसंट्रेट करें और ईयरफोन लगा करके हमारे वीडियोज़ को देखेंगे, समझेंगे। अच्छा होगा तो लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लोगों को शेयर करेंगे। सब्सक्राइब तो करवाना ज़रूरी भाई, जितना हो सके आप सब्सक्राइब कराएं। अगर अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो कोई ज़रूरत नहीं। चलिए आज हम चलते हैं, आपको बताते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितने टाइप का होता है? तो कैपिटल अकाउंट को जानने से पहले हम ये जान लें कि हमारा कैपिटल अकाउंट क्या होता है। देखिए, कैपिटल अकाउंट की जगह अगर मैं आपसे बात करूं तो उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है ना, ये टाइप ऑफ कैपिटल पहले जान लें कि कैपिटल क्या होता है। देखिए, फॉर्म के अंदर जो पार्टनर होते हैं वो जो पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। फॉर्म के अंदर जो भी पार्टनर पैसा लगाते हैं या कोई और भी चीज़ इन्वेस्ट करते हैं उसको फर्म कैपिटल मानता है। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कैपिटल अकाउंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट दो तरह का होता है। एक होता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, दूसरा होता है फिक्स कैपिटल। तो आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज होता होगा कि सर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है और फिक्स कैपिटल क्या होता है। फ्लैक्चुएटिंग का मतलब देखिए क्या है ना, कि आप इसके नाम से ही समझ में आ जाएगा फ्लैक्चुएटिंग का मतलब क्या। फ्लैक्चुएटिंग का मतलब होता है परिवर्तनशील कैपिटल। परिवर्तनशील यानी वो कैपिटल जो हमेशा घटता और बढ़ता है, यानी वो कैपिटल जो हमेशा फ्लैक्चुएट होता है। क्या होता है? फ्लैक्चुएट होता है, जो हमेशा वो घटता और बढ़ता है। जिस कैपिटल में हमेशा बदलाव आ जाए उसको बोलते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। दूसरा होता है फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होगा जिस कैपिटल के अंदर कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। क्यों रहता है हम आगे टॉपिक में पढ़ाने वाले हैं, बस केवल आप माइंड कंसंट्रेट करके देखिएगा। तो फिक्स कैपिटल। अब यहाँ देखिए, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे, एक्चुअली में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जब चैप्टर पढ़ते हैं तो बार बार फंडामेंटल ही थोड़ी, अगला चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, एडमिशन पढ़ेंगे, रिटायरमेंट पढ़ेंगे, डेथ पढ़ेंगे, डिसोल्यूशन पढ़ेंगे, बार बार अगेन एंड अगेन आपके पास एक अकाउंट खोला जाता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट अगर अच्छे तरीके से अगर आपको जानकारी होगी, अगर नॉलेज हो जाता है, तभी तो आपका आंसर सही होगा। लेकिन बहुत लोगों को कैपिटल अकाउंट बनाने नहीं आता है, तो नहीं बनाने आएगा तो कभी भी उनका आंसर सही नहीं आएगा। तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में जैसे बोलेगा यू आर प्रिपेयर्ड कैपिटल अकाउंट, आप कैपिटल अकाउंट बनाइए। तो जैसे ही क्वेश्चन में बोले तो मन में एक आपके क्वेश्चन आना चाहिए कि किस मेथड से बनाना है। या तो वो मेथड बोलेगा क्वेश्चन में फ्लैक्चुएटिंग मेथड से बनाइए कैपिटल अकाउंट, या वो बोलेगा फिक्स्ड मेथड से कैपिटल को बनाने के लिए बोलेगा। क्या मिस्टर प्रकाश क्या बोल सकता है? या तो बोलेगा फ्लैक्चुएटिंग मेथड से बनाइए, या तो बोलेगा फिक्स मेथड से बनाइए। दोनों बोलेगा तो या तो ये बोलेगा या तो ये बोलेगा, या वो दोनों बोल सकता है कि आप ये भी बनाओ पॉइंट नंबर 1, आप पॉइंट नंबर 2 ये भी बनाओ। तो अगर हम दोनों को अगर अच्छे तरीके से समझ जाएं तो कैसा रहेगा? अच्छा होना चाहिए। देखिए, अगर क्वेश्चन बोलेगा कि यू आर प्रिपेयर्ड फ्लैक्चुएटिंग मेथड से बनाइए, तो फ्लैक्चुएटिंग मेथड से जब बनाने को बोलेगा कैपिटल अकाउंट, तो केवल एक अकाउंट बनेगा। देखिए, हमने एक पार्ट किया है, केवल एक अकाउंट बनेगा, वो है हमारा कैपिटल अकाउंट।
अगर मान लीजिए फिक्स मेथड से बोलेगा तो फिक्स मेथड से बोलने का मतलब कि दो अकाउंट आपको अपने मन से खोलना है, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा करंट अकाउंट। तो क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही कि जब क्वेश्चन बनाने को बोले तो पहले आपको सोचना चाहिए कि फ्लैक्चुएटिंग मेथड से बनाना है या फिक्स या दोनों। तो अगर फ्लैक्चुएटिंग बोलेगा तो एक अकाउंट बनाएंगे यानी पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बोले तो क्या पार्टनर कैपिटल, फिक्स बोलेगा तो दो कैपिटल अकाउंट यानी पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, एक क्वेश्चन फिर आएगा, रह जाएगा सर ये तो क्लियर कर दिए सर, बहुत अच्छी बात है सर, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या अंतर है? बिल्कुल मैं अंतर बताऊंगा। तो इस अंतर से पहले हमें ये जानना चाहिए कि फ्लोटिंग कैपिटल यानी फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल में डिफरेंसेस क्या है। अगर इस डिफरेंस को जान जाएंगे तो हम इसके बाद ये पढ़ लेंगे, कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए वो चीज हम बताने जा रहे हैं आपको, डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल अकाउंट्स एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। यानी कह रहा है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, इस अंतर की मैं बात करने जा रहा हूं। हमें दो चीज पे अंतर की बात करना है, एक तो अंतर हमारे सामने है फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। देखिए दोनों को मैंने अलग कर दिया, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इन दोनों के अंतर को हम अलग अलग करने जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो अंतर हमारे सामने होगा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में लिखता है नंबर ऑफ अकाउंट्स, कौन से कैपिटल में कितने अकाउंट बनाए जाएंगे। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, फिक्स कैपिटल। देखिए फिक्स कैपिटल अकाउंट जो होगा, फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर का जो कैपिटल होगा उसको दो पार्ट बनाना पड़ता है। यानी फिक्स कैपिटल में के दो पार्ट होते हैं, जो कि बताया जस्ट इससे पहले डायग्राम में कि फिक्स कैपिटल के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट का नाम होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरे पार्ट का नाम होता है करंट अकाउंट। ध्यान से समझेंगे, कोई तरह का भी एग्जाम अगर आपका होगा कॉमर्स में, अगर अकाउंट से फंडामेंटल से आप सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आपको कहीं भी किसी टीचर के पास पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उसको ध्यान से सारे वीडियोस को देखें। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं कैपिटल अकाउंट और एक होते हैं करंट अकाउंट। हम मेनली कह सकते हैं कि फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर दो अकाउंट बनाए जाएंगे, कौन कौन? एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। अगर मैं बात करूं आपसे फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल की बात करें तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल जो देख रहे हैं आपके सामने जो देख रहे हैं वो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल की बात अगर करें तो इसके अंदर देखिए एक ही अकाउंट बनता है और वो है हमारा अकाउंट कैपिटल अकाउंट। देखिए दोनों में डिफरेंस नजर आ गया कि नहीं आ गया? क्या नजर आया? इसमें दो अकाउंट बनाए जाएंगे, एक कैपिटल अकाउंट एक करंट अकाउंट। रटने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। इसके अंदर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में केवल एक ही अकाउंट बनता है, वो क्या बनता है? कैपिटल अकाउंट बनता है। इसके बाद देखिए दूसरा जो हमारे सामने जो डिफरेंसेस है, जो दूसरा अंतर है वो है चेंज इन कैपिटल। कैपिटल में परिवर्तन होना, कैपिटल में बदलाव होना। इसका मतलब क्या है कि the amount of capital contributed by each partner remains the same except in the certain cases। कह रहा कुछ कंडीशन को, कुछ केस को छोड़ करके पार्टनर का जो भी कैपिटल यहाँ होता है वो हमेशा फिक्स होता है। यानी इसका मतलब हम समझा दें आपको, जैसे आप ए और बी दो नाम के ए और बी दो पार्टनर्स थे, दोनों मिलकर के एक फर्म को स्टार्ट किया। तो इन्होंने पहले से डिसाइड किया है कि जो भी हम लोग का कैपिटल होगा वो फिक्स होगा, हम उस कैपिटल में से कभी निकालेंगे नहीं पैसा। जब पैसा नहीं निकालेंगे यानी हमेशा फिक्स रखेंगे, उसी के बारे में बोला कि द अमाउंट कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय ईच पार्टनर, जो पार्टनर के द्वारा पैसा फर्म के अंदर लगाया गया है वो हमेशा सेम रहेगा। क्या कह रहा है? रिमेन द सेम, वो हमेशा सेम रहेगा एक्सेप्ट इन द सर्टेन केस, कुछ कंडीशन को छोड़ करके। जैसे कभी आपका बदल भी सकता है, लेकिन ये कभी कभी होता है। वो कब हो सकता है? जैसे अब फर्म के अंदर आपने 5 लाख में लगाया और आपने पहले ही डिसाइड किया कि पैसा निकालना नहीं है, ठीक है 5 लाख लगाए हैं और आपके बिजनेस को काफी प्रॉफिट होने लगा, तो आपको लालच आ गया। लालच आना स्वाभाविक सी चीज है। लालच क्या आ गया भैया? लालच की क्या बात है इसमें? अरे पैसा आपको प्रॉफिट हो रहा है तो हमने कहा कि 2 लाख रुपया और लगा दीजिए। तो 2 लाख रुपया आपने एडिशनल कैपिटल और लगा दिया तो जाहिर सी बात है कि कैपिटल आपकी बढ़ जाएगी। तो एक ऐसा हुआ, ये केस हो गया। या दूसरा ये हो सकता है कि आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, आपने अपने कैपिटल में से पैसा निकाल लिया। देखिए एक प्रॉफिट में से पैसा ड्रॉइंग करना और एक कैपिटल में से कैपिटल ड्रॉइंग करना, तो एक कैपिटल में से जो पैसा जरूरत हो निकाल लेंगे तो इससे कैपिटल घट सकता है। लेकिन ये कभी कभी इस चीज को हम लिख लिए हैं अंडरलाइन के एक्सेप्ट
इन द सर्टेन केसेस। लेकिन फिलहाल आप दिमाग में रखेंगे कि यानी फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर में जो भी पार्टनर से कैपिटल होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं, रिमेन होते हैं सेम, वो कभी बदलते नहीं है। अगर मैं बात करूं आपसे फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल की बात करेंगे तो इसके अंदर जो भी पार्टनर कैपिटल लगाते हैं ये हमेशा क्या होता है, रिमेन सेम नहीं होता है, ये हमेशा फ्लैक्चुएट होता है। मतलब ये फ्लैक्चुएट, इसकी पूंजी क्या होती है, हमेशा घटता और बढ़ता है, ये एक समान नहीं रहता है। इसके बाद तीसरा जो डिफरेंस हमारे सामने है वो क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। यानी हम एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। यानी क्वेश्चन के अंदर जो भी एडजस्टमेंट होंगे उस एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। कह रहे क्वेश्चन के अंदर जो भी एडजस्टमेंट होंगे उस एडजस्टमेंट का इस्तेमाल यूज केवल हम लोग कहां करेंगे, एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे और वो करंट अकाउंट के अंदर शो करेंगे। यानी फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, इसको समझिएगा पॉइंट को। कह रहा है कि जो भी एडजस्टमेंट होंगे उस एडजस्टमेंट का हम ट्रीट कहां करेंगे, कोई तरह का भी एडजस्टमेंट होगा, संयोजना होगा, उस एडजस्टमेंट का इस्तेमाल केवल हम लोग कहां करेंगे, जब हम फिक्स मेथड बोलेगा तो करंट अकाउंट जब बनाएंगे तो उसके अंदर सारी चीज को मेंशन करेंगे। तो क्या क्या चीज हो सकता है, देखिए अगर आपने पैसा ड्रॉइंग कर लिया एक बार, तो प्रॉफिट में से पैसा ड्रॉइंग कर लिया तो वो दिखाएंगे कहां पे, जब हम बनाएंगे पार्टनर करंट अकाउंट वहां शो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी फॉर्म के अंदर जो पार्टनर कैपिटल लगाए हैं उस पर इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट देंगे तो पार्टनर के लिए फायदा है तो वो क्रेडिट साइड में शो करेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर पैसे की फॉर्म को पार्टनर को जरूरत थी तो पैसा निकाला तो फॉर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जब इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस है, और जब एक्सपेंस होंगे तो उसका कैपिटल घट जाएगा, ये भी दिखाएगा कहाँ, डेबिट में। यानी हम जो फॉर्म में के अंदर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर अकाउंट के यानी करंट अकाउंट के भी दिखाएंगे, अगर लॉस होगा तो उसको डेबिट दिखाएंगे। यानी एक लाइन में हम इसको बोल सकते हैं कि किसी तरह का भी एडजस्टमेंट होगा उस एडजस्टमेंट को हम लोग कहाँ दिखाएंगे बच्चे, उस एडजस्टमेंट को हम लोग कहां दिखाएंगे, करंट अकाउंट एक सेपरेटली अकाउंट बनाएंगे, उसके अंदर सारे एडजस्टमेंट दिखाएंगे। लेकिन यहां पे कह रहा है कि किसी तरह का भी एडजस्टमेंट होगा सारे एडजस्टमेंट अकाउंट एक ही अकाउंट में बनेगा, क्योंकि यहां एक ही अकाउंट बनता है। और कहां दिखाएंगे, केवल कैपिटल अकाउंट, यहां नहीं, यहां करंट अकाउंट में दिखाएंगे और यहां कहां दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। डिफरेंस हो गया। डिफरेंस के बाद एक और डिफरेंस है, चौथा डिफरेंस है क्लोजिंग बैलेंस। जब अकाउंट को आप बंद करेंगे, जब आप पार्टनर्स के अकाउंट को क्लोज करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो कह रहे हैं कि जब फिक्स मेथड से बनाएंगे तो इसका बैलेंस ऑलवेज टाइम, जानते क्या होता है, फिक्स अकाउंट का कैन नेवर शो डेबिट बैलेंस, यानी इसका बैलेंस कभी डेबिट नहीं होगा, इसका बैलेंस कभी माइनस में नहीं आएगा। याद रखेंगे क्यों नहीं आएगा, इसके पीछे भी आपको बताते हैं तर्क। जब पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि जो भी पैसा हम फर्म के अंदर लगाए हैं उसमें से निकालेंगे ही नहीं, जब निकाल नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते, जो उसका कैपिटल होगा फर्स्ट टाइम जितना लगाया था वो लास्ट टाइम भी उतना ही पैसा होगा, लेकिन उससे बाद का जो भी एडजस्टमेंट होगा वो करंट अकाउंट में जाएगा। तो करंट अकाउंट हमारा जानते क्या बदलेगा, लेकिन फिक्स अकाउंट कभी हमारा चेंज नहीं होगा। तो लिखता है फिक्स कैपिटल अकाउंट कैन नेवर शो डेबिट बैलेंस, यानी इसका बैलेंस कभी डेबिट बैलेंस शो नहीं करता है, ये कभी डेबिट बैलेंस शो करेगा, क्या शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस, यानी क्रेडिट मतलब पॉजिटिव। यहां लिखता है कि जो फ्लैक्चुएटिंग होता है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, यानी इसके बैलेंस जो है हमेशा कभी डेबिट शो करेंगे, कभी क्रेडिट बैलेंस शो करेंगे। ज्यादातर क्रेडिट बैलेंस ही शो करता है, लेकिन कभी कभी डेबिट भी दिखाता है, लेकिन इसमें चेंज आएगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। तो ये रहा आपका आज का डिफरेंस है, फिक्स कैपिटल और फ्लैक्चुएट कैपिटल में क्या डिफरेंसेस है। इसलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का क्लास देखने के लिए। थैंक यू।